मैं शर्मिला फगड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज के इस वीडियो में मैं आपको सलवार के बारे में कुछ जरूरी बात बताने वाली हूँ। जैसे कि मैंने डाल रखी है सलवार, ये देखो कैसे लटकी हुई है, देखो आगे से कैसे लटकी हुई है। और ये देखो जब मैं उठाती हूँ तो ये इतनी उठाने पे थोड़ी ठीक होती है, देखो कितनी सारी लटकी हुई है इस तरह से। और पीछे से भी देखो कैसे झोल गिरा हुआ है। कई बार क्या होता है कि सिलने के टाइम तो ठीक होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम बिना धोए कपड़े को सिल लेते हैं तो कपड़ा ही लटक जाता है। 3-4 बार धोते हैं तब तक जाके कपड़ा सेट होता है कि इतना ही लटकना है। तो इस तरह से इस सलवार की जब मैंने स्टिचिंग की थी उस टाइम तो ये ठीक थी, लेकिन अब ये पूरी पोंचे पे गिर रही है। देखो पूरी पूरी पोंचे पे गिरी हुई है, पोंचा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने यहाँ पे बांध रखी है, मैं यहीं पे बांधती हूँ। तो अब आपको इसे ठीक कैसे करना है, तो सलवार ठीक करना तो मैं आपको आगे बता ही दूंगी। इससे पहले अगर आपको कुर्ती कटिंग में स्टिचिंग में या ब्लाउज कटिंग स्टिचिंग में या पैंट कटिंग स्टिचिंग में कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे पास इस तरह के पैटर्न फर्मा बनाए हुए हैं सभी के नाप के, आप इनको ऑर्डर कर सकते हो। इस तरह के हमारे पास फर्मा है। ये देखो ये बाजू रहेगी इस तरह से, आर्म होल का कटिंग आगे का पीछे का इस तरह से बाजू आपको कटी हुई मिलेगी और साइज के साथ आपको बाजू जरूर से मिलेगी। और इस तरह की ये कुर्ती रहेगी। तो इसमें गला कटा हुआ आगे का पीछे का जितना आपको चाहिए उतना गला कटिंग किया हुआ, और ये आर्म होल कटिंग किया हुआ इस तरह से, प्लेटों के निशान फिटिंग के निशान मार्जिन के साथ आपको कटिंग किया हुआ सूट मिल जाएगा। अगर आपको ये ऑर्डर करने हैं तो 5 साइज 1100 रुपए के है, 10 2000 के है। इस नंबर से कॉल या व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर सकते हो। तो देखो इंच टेप, ये वन साइड इस साइड है, इसको हम ऐसे देखेंगे। अगर कोई और है आपके पास हेल्प के लिए तो आप उनसे नाप ले सकते हैं, वरना खुद को लेना है तो ऐसे लेना है। देखो अब ये यहाँ तक सही आएगा, यहाँ मुझे बांधनी है तो ये लंबाई देखो 32 साढ़े 32 इंच, बस इतनी लंबी सलवार बनानी है। और ये सलवार मैं आपको दिखाती हूँ कितनी लंबी सलवार है। तो अभी मैं एक बार चेंज कर लेती हूँ। अब देखो ये सलवार मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने चेंज कर ली है। तो अब यहाँ से इसकी लंबाई नापी जाएगी जहाँ पे हम प्रेस करते हैं। तो ये यहाँ से सामने से 5 इंच का इसका बेल्ट है, और बाकी लंबाई देखो 37 इंच लंबाई हो गई है सलवार की बढ़ करके। मैंने बनाई थी उस टाइम 33.5 की बनाई थी, लेकिन ये देखो 4 इंच के करीब 3.5 इंच सलवार बढ़ गई है। तो ये बढ़ने के बाद लटक जाती है। और पीछे से कई बार क्या होता है कि लटकने से ये सिलाई भी ज्यादा गहरी दिखने लगती है कि ये ज्यादा ही वो बनाई गई है। तो इसको भी हम ठीक करेंगे। तो अब ये हमें बनानी है 32.5 इंच की। तो यहाँ से ये देखो पौंचे तक आ रही है 34 इंच। तो हम इसको यहाँ से काट देंगे। आइए काट के सील के फिर मैं आपको पहन के दिखाऊंगी। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ठीक कैसे करनी है। दोनों पौंचे इकट्ठे करेंगे एक साथ, और इसको यहां से काट देंगे। अब थोड़ी सी सिलाई यहाँ तक हम इसकी खोल लेंगे। वैसे भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये थोड़े पीछे से और भी भारी है। भारी बनाने के चक्कर में ये सिलाई थोड़ी ज्यादा तिरछी लगाई हुई है, तो इसको हम काट भी सकते हैं। इसको हम यहाँ से काट देंगे, थोड़ी ज्यादा ही भारी लग रही है। ये देखो ये खुल गई। अब इसको हमें 2 इंच और काट देनी है क्योंकि हमें ये सलवार करनी है छोटी।
अब ये टोटल जितनी हमें लंबाई चाहिए उतनी रेडी है, लेकिन ये पोंचा जोड़ेंगे तो ये लंबी दोबारा से हो जाएगी। इसलिए हम जैसे कि सलवार को आगे से झुक रही है तो आगे की साइड पोंचे से यहाँ से हम 1.5 इंच काट देंगे। इसको ऐसे करके ऐसे काट देंगे। अब इसके ऊपर पोंचा हम दोबारा से जोड़ लेंगे। इस पोंचे को भी यहाँ से खोल लेंगे। इसकी सिलाई खोल लेती हूँ मैं। तो देखो मैंने यहाँ से थोड़ा तिरछा इसको काट दिया है और ये पोंचे की सिलाई खोल ली है। इसके बिल्कुल बीच में यहाँ पे क्रीज लगी हुई है, यहाँ पे लगा लेंगे कट। यहाँ पे भी कट है, ये दोनों कट मिला के यहाँ पे लगा देनी है सिलाई। और सिलाई में आपको कपड़ा इतना दबाना है कि जो लटक रहा है वो आपकी सलवार आगे से ना लटके। तो ऐसे बिल्कुल पोंचे के साइड में सिलाई लगानी है जहां पे हमने पोंचा बनाया हुआ है। ये देखो ये सिलाई कर दी मैंने कंप्लीट। अब इस सलवार में यहाँ पे एक सिलाई हम इस कपड़े को ऐसे करके यहाँ पे लगा देंगे। तो पोंचे में पूरे में ही लाइन होती है, आपको यहाँ पे जो जोड़ लगाया हुआ है वो नहीं दिखेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से आप अपनी सलवार को छोटी कर सकते हो। तो देखो मैं आपको डाल के दिखाती हूँ ये सिलाई कंप्लीट करके। देखो मैंने यहाँ पे जॉइंट कर दिया है। ये रील थोड़ी सी अलग है इसलिए सिलाई दिख रही है, वैसे जॉइंट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो अब आप अपनी फिटिंग का पोंचा बना लीजिए जितना भी आपको चाहिए। मैं पहले जो सिलाई थी उसी पे सिलाई लगा रही हूँ पोंचे की। पोंचा मेरा ठीक था, यहाँ पे पक्का करके सिलाई लगा लेंगे। और अब देखो ये जो नीचे का घेरा है यहाँ से ये भी मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो इसकी सिलाई हम थोड़ी पीछे हटा के ले लेंगे। देखो ये मार्जिन अंदर की साइड छोड़ देंगे, इसको हम बाद में काट देंगे। तो ये भी मेरे को थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो इसको थोड़ा ऐसे सिलाई में ले लेंगे, पीछे से भी सलवार नहीं लटकेगी। तो अब देखो मेरी सलवार का लुक कैसा रहा। ये देखो सेट करने के बाद अब ये पीछे से भी नहीं लटक रही है और इसकी जो लेयर है वो भी अच्छी बन गई है और आगे से भी देखो पोंचा दिख रहा है। तो अगर आप इस तरह से आपकी सलवार भी लटक रही है तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।